जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल बल खाई। जीवन को सतत रूप से जीने का उचित और श्रेष्ठ मार्ग क्या होना चाहिए, ये इन 4 पंक्तियों में छिपा हुआ है। रीछराज जामवंत जी ने जब पवन सुत हनुमान जी से उनके सामर्थ्य के बारे में पूछा, और पूछने का एक तरीका भी देखिए जामवंत जी का, जिसमें जामवंत जी ने कहा कि हे पवन सुत, आपका तो जन्म ही राम कार्य के लिए हुआ है। आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे पास ऐसा कोई वीर नहीं है जो समुद्र को लांघकर लंका में जाए और माता सीता को खोजकर उन्हें प्रभु द्वारा दी गई हस्त मुद्रिका सौंपकर उन्हें आश्वासन देकर तत्पश्चात जो भी राम काज के लिए उचित हो वह कार्य करके माता को आश्वस्त करने के पश्चात प्रभु तक वह पवित्र संदेश लाए, जिस संदेश को सुनने के लिए श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम के कान तरस गए हैं। यह विचार जामवंत जी ने जब व्यक्त किया, तब जामवंत जी कह रहे हैं कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहेहु बलवाना। हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अपने सामर्थ्य के बारे में बताइए, अपने गुणों का बखान कीजिए, लेकिन स्वयं के गुणों का बखान साधारण व्यक्ति कर सकता है, पर पवन सुत हनुमान जी जैसे रुद्रांश स्वयं का बखान नहीं करते। हनुमान जी सुन रहे हैं। पुनः जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी समझ गए कि बजरंग बली राम के कार्य का संकेत मिले बगैर अपना वास्तविक स्वरूप नहीं दिखाएंगे। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, राम काज, हे मारुति नंदन, हे मारुत पुत्र। हनुमान जी, आप राम कार्य के पर्याय हैं। उस वास्तविकता को पहचानिए। यह सुनते ही साधक ने अपना भाव व्यक्त किया कि हनुमान जी ने जैसे ही सुना मुझे प्रभु कार्य करना है, तो अपने वास्तविक कनक भूधराकार शरीरा
विशाल काय, अपराजित होने वाले बलिष्ठ शरीर को, बलिष्ठ सामर्थ्य को हनुमान जी ने व्यक्त किया है। तो इन 4 पंक्तियों जिसमें हनुमान जी ने वानरों को 2 बातें कही। पवनसुत सबसे पहले जामवंत जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे सामर्थ्य को पहचानने में मेरी सहायता की। तो हम सभी जीवधारियों को क्या याद रखना है? देखिए, जीवन में सबसे बड़ा सहयोगी वही है जो आपके खोए हुए साहस को, खोए हुए आत्मसम्मान को और खोए हुए आत्मबल को जागृत करे। ऐसे व्यक्ति का कभी भी अनादर मत कीजिएगा, अन्यथा भगवान की कितनी भी पूजा कर लें कुछ भी नहीं होने वाला। मनुष्य हैं तो मनुष्यता को जीवित रखिए। हनुमान जी ने जामवंत जी को धन्यवाद कहा। तत्पश्चात अपना संदेश समस्त वानर यूथपों को देते हुए कहा कि आप तब तक समुद्र किनारे बैठकर कंदमूल फल खाकर जैसे तैसे संयम रखते हुए मेरा इंतज़ार कीजिए, जब तक मैं प्रभु कार्य को करके नहीं आ जाता। हम सब एक साथ परमपिता परमेश्वर श्री राम का दर्शन करने चलेंगे। तो कहने का अभिप्राय, जीवन में अनंत यश, अनंत वैभव, अनंत सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे सरल मार्ग यही है कि अपने श्रेय को दूसरों में बांटने का प्रयास कीजिए और दूसरों के दुख को कम करने में यदि खुद को दुखी होना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कली काल का भी एक सिद्धांत है, जो ज़्यादा सरल और सहज रहेगा उसे दुख का भागी सदैव होना पड़ता है। फिर आप सोचेंगे कि हम तो सदैव दूसरों का भला करते हैं, लेकिन हर बार हमें ही धोखा क्यों मिलता है? याद रखें, हनुमान जी ने दशग्रीव रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन रावण समझा नहीं। तो रावण की बुद्धि को समझाकर अपने समय और सामर्थ्य को व्यर्थ मत कीजिए। स्वयं को पवनसुत हनुमान जी के जीवन के सद्गुणों से अभूतपूर्व सामर्थ्य तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। प्रभु श्री राम आप सभी का मार्गदर्शन करें। आइए प्रभु को स्मरण करते हुए वाणी को विराम देने से पूर्व मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे, मेरे राम राय तू संतां दा संत तेरे। तेरे सेवक को भव किछु नाहीं, तेरे सेवक को भव किछु नाहीं। जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय तू संत
तादा संत तेरे। मेरे राम राए तू संतादा संत तेरे। वाहेगुरु। परम पिता परमात्मा राम जी आपको सद्मार्ग की प्रेरणा करें। अपने बड़ों की सेवा करते रहिए, खुद का भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रणाम।